समर्थन फूका गया। सांसद ब्रजभूषण सिंह का पुतला, भाजपा के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मंत्री बलकार सिंह के काफिले पर हमला, कर्मचारियों के साथ हुई कहासुनी और बदसलूकी। डीसीपी ने बताया विभिन्न धाराओं के तहत 100 प्राथमिकी दर्ज। गठबंधन को लेकर बोले मंत्री देवेंद्र बबली, चुनाव में गठबंधन को लेकर कहीं बड़ी बातें। गांव के विकास पर हुई चर्चा, सरपंचों को दी नसीहत। मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को बचाने के लिए की जा रही अपील। संत बलवीर सिंह ने बताया पर्यावरण का महत्व। बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, जवान ने खुद गोली मारकर की आत्महत्या। जवान की मौत से हड़कंप मचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। संयुक्त किसान मोर्चा के आमंत्रण पर आज फिरोजपुर के डीसी कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी किसान यूनियन ने पहलवानों के समर्थन में मार्च निकालते हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। किसान संगठनों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका। बातचीत के दौरान किसानों ने कहा कि आज के समय में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन उनके साथ ही अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो आम बेटियां कहां सुरक्षित रहेंगी। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੰਗ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਮਸਮ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਪੋਸਕੋ धारा जिहदे ते लग जाती है, जिहड़ा कानून लग जाता है। असीं जालंधर में रविवार रात मंत्री बलकार सिंह के काफिले पर हमला हुआ। 4 लोगों ने मंत्री बलकार सिंह के काफिले को टक्कर मारते हुए कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। जानकारी के मुताबिक मंत्री बलकार सिंह के काफिले की गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों के साथ कहासुनी और बदसलूकी की गई। मंत्री पर हमले के चलते प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत 100 प्राथमिकी दर्ज की गई है। मैं एक तो दसना चाहना भी काफले दे विच ते अटैक नहीं होया, ये बड़ा क्लीयर है। जिहड़ी एक स्पॉट व्हीकल सी ओहदे नाल जिहड़ी हैगी है 4 जिहड़े लड़के हैगे उन्हां दा जिहड़ा नाल झगड़ा होया सी। इस संबंध दे विच असीं 6 नंबर डिवीजन च जिहड़ा परचा दर्ज कर दिता और असीं चारे जिहड़े व्यक्तियों नूं गिरफ्तार। बीजेपी नेता देवेंद्र बबली ने हरियाणा में अधिकारियों की बैठक के दौरान जजपा और भाजपा गठबंधन को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति भले ही कर ले लेकिन अपने गांव का विकास करवाएं। मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी काम गाँव के विकास के लिए चल रहे हैं उनमें तेजी लाए। उन्होंने कहा कि गाँव में स्ट्रीट लाइट की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में 5 गाँवों में इनकी शुरुआत की जाएगी। इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिएगा, अब हम ये कहें कि उन वाले हमारे संपर्क में है, ये चलता रहता है, राजनीति है, कोई किसी के संपर्क में है, कोई किसी के संपर्क में है। लेकिन आज मैं ये बात आपको फिर इंश्योर कर रहा हूँ कि हम प्रदेश का कोई गाँव की जो जिम्मेवारी मिली है उसको आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा बदलाव जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेंगे हम गांव की तरफ लेके जाने लगे हैं। ये जो 9 सूत्री कार्यक्रम में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, स्टेजों पे मैं अपनी भाषण में बोलता हूँ, ये एक बदलाव लेके आएगा गांव को शहरीकरण की तरफ। हमारा ये एक बड़ा कदम कह सकता हूँ। हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी संत बलवीर सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की महत्वता के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले भी अलग अलग समय पर धर्मगुरुओं ने वातावरण की साफ संभाल के लिए संदेश जारी किए हैं और मानवता को इसका अर्थ समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम वातावरण को बचाने के बजाय दूषित करने में जुटे हुए हैं, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। संत सीचेवाल ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सख्त कानून पहले ही बनाए जा चुके हैं, पर उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। संत सीचेवाल ने लोगों से अपील की है कि वो अपने निजी फायदे के लिए वातावरण को दूषित करने से अगर रुके नहीं तो एक समय पर इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी।
ਅਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ खेमकरण से एक दुखद खबर आ रही है, जहां शौनी सिंहपुरा थाना भीखेविद बीएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ 51 बीएन के सिपाही जतेंद्र कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही कि आखिर क्यों बीएसएफ जवान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ਸਾਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ 71 ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ 8:30 ਵਜੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ 71 ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ जतेंद्र कुमार उम्र करीब 36 साल। दीनानगर में लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, पर बीती रात दीनानगर के गांव अवनेखा में 5 किसानों के मोटर चोरी हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि हमारे इलाके में लगातार चोरियां हो रही हैं और पुलिस प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम इन चोरियों से काफी दुखी हैं। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो एक साथ सभी किसानों के मोटर चोरी करके ले गए। किसानों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही इन चोरों को पकड़ा जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਣ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਵਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਵਾ, ਇਹ ਚੱਕਵਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ 14-15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਵਾ ਉਹ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੇ 20-20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 5 ਇੰਜਣ ਵਾ ਜੀ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਬੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਤੇ 5 ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, लुधियाना के किदवई नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में एक अजब नजारा देखने को मिला, जहां भाजपा नेता प्रवीण बंसल और दूसरे पक्ष में झड़प हो गई। इस झड़प में प्रवीण बंसल समेत दोनों पक्षों के 4 लोगों को चोटें आई हैं। इस मामले को लेकर भाजपा नेता प्रवीण बंसल समेत अन्य नेताओं ने थाना डिवीजन नंबर 2 के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कुछ दिन पहले भी आर्य समाज मंदिर के प्रबंधकों और पुजारी के परिवार में विवाद चल रहा था। भाजपा नेता प्रवीण बंसल का कहना है कि मंदिर के पुजारी की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि उसकी मौत के बाद पुजारी का बेटा देखभाल करने लगा, लेकिन उनकी गड़बड़ियां सामने आ गईं, जिन कारण मंदिर प्रबंधन ने पुजारी के परिवार को वहां से जाने के लिए कहा। इसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। उनका कहना है कि रविवार को वो मंदिर में हवन की तैयारी कर रहे थे। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਔਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ। सोमवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और देश के ताज़ा हालातों पर अपनी राय रखी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रेल हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि पूरा देश और पीएम मोदी मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे की सच्चाई सीबीआई जांच के बाद सामने आएगी। साथ ही कहा कि देश में पिछले काफी सालों से रेलवे सिस्टम में सुधार किया गया है। नई तकनीक का प्रयोग कर रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई गई है, जिसके चलते दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पूरा प्रदेश और समाज पहलवान बेटियों के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय मिलेगा। जेपी दलाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा में किसान नहीं बल्कि किसान नेता और विपक्ष परेशान है। वीर बबरीक चौक के पास सोमरसेट इंटरनेशनल स्कूल के ड्राइवर पर स्कूल के ही टीचर के पति के नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। हंगामे के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने स्कूल के प्रबंधक को ड्राइवर को नशे की हालत में होने की बात कही और उसे गाड़ी से नीचे उतार सड़क के किनारे उठा ले गए। वहीं दूसरी तरफ पहुंचे स्कूल प्रबंधकों ने बताया कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और रही बात ड्राइवर के नशे में होने की तो उसका मेडिकल करवाया जाएगा। चलो फिर भी मैंने फिक्र थी कि मैं टीचर लेके आना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣ ਵਾਈ ਉੱਠ ਕੇ
अपना नहा धो के फ्रैश हो के ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਕਦੋਂ मेरा भावे मेडिकल करा लो इतना ना मैं कोई काम नहीं करता। पिछले कई वर्षों से सतलज पुल तक समराला मछवाड़ा सड़क की बदहाली से जूझ रहे लोगों को आज बड़ी राहत मिली है। समराला हलके के विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की मरम्मत का उद्घाटन किया। विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने आज मछीवाड़ा समराला मार्ग का फीता काटकर मरम्मत का काम शुरू किया। मीडिया से बात करते हुए विधायक दयालपुरा ने कहा कि करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और अगर मौसम ने साथ दिया तो ये काम 4 से 5 महीने में पूरा हो जाएगा। मेरा नाम स्वर्ण सिंह है जी, मैं रिटायर्ड ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ ਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਹਮੋਲ ਬੇੜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਅੱਜ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੀ। 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਛਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 20 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਪਲੱਸ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ। ਸਭ कपूरथला में 2 पक्षों के बीच खूनी मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें बताया गया कि घटना देर रात की है। कपूरथला के एक मोहल्ला मेहताबगढ़ में 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। फायरिंग और तेजधार हथियार भी झगड़े में चलाए गए, जिसमें 2 लोग घायल हुए जिनको इलाज के लिए जालंधर रेफर कर दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने गोली चलने की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੁਤਾਬਕਗੜ੍ਹ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਫਲੈਗ मार्च ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। अमृतसर के कस्बा चविंडा देवी में एक चोर ने मंदिर की गोलक चुरा ली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही चोर को धर दबोचा। पत्रकारों से बात करते हुए थाना प्रभारी हरचंद सिंह ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पास की दुकान ही करने वाले एक शख्स भारत कुमार ने मंदिर के परिसर में पहले दाखिल होते हुए गुल्लक उठाई और फिर भाग निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को अरेस्ट करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।